सो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आज हमारा टॉपिक है डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसके पहले हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट डिस्कस किया, एट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल, एट द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट क्लोज इंटरवल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम फोकस करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ बच्चों डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक होता है रिमूवेबल और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल। पहला क्या होता है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा होता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फिर से दो प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है। इसे कहते हैं, पहला टाइप है इसमें मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरा होता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी वन बाय वन हम सभी समझ के देखेंगे। नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी जो होता है उसमें तीन टाइप होते हैं, फाइनाइट टाइप, दूसरा होता है इनफाइनाइट टाइप, और तीसरा होता है ऑसिलेटरी। तीसरा क्या होता है? ऑसिलेटरी। अब वन बाय वन इसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स के साथ इसका हम एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन में हमने पहले देखा है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड दूसरा टाइप देखा है, मेन टाइप देखा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल कब हो सकता है? तो डिसकंटिन्यूटी में हम पहले कंटिन्यूटी में हम क्या थ्योरम देखे हैं कि कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो फिर लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ दैट फंक्शन मस्ट इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ दैट फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ a होना चाहिए। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूं, मतलब होना चाहिए कि लिमिट x गोज टू a f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट। ठीक है ना, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x मस्ट एग्जिस्ट। अगर लिमिट x गोज टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एंड मस्ट इक्वल टू f ऑफ a, ये कंडीशन है कि f ऑफ a, लिमिट x गोज टू f ऑफ a एग्जिस्ट होना चाहिए, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x एग्जिस्ट होना चाहिए, और दैट मस्ट इक्वल्स टू f ऑफ a होना चाहिए। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में पहला कंडीशन यह है कि यहां पे लिमिट x गोज टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। लिमिट x गोज टू a f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ a। एक तो f ऑफ a के इक्वल नहीं होगा, या फिर और f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड। एक तो वो f ऑफ a के इक्वल नहीं होगा, या फिर f ऑफ a डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इसमें फिर रिमूवेबल, तब वो रिमूवेबल होगा। माने हम रिमूवेबल क्यों कर रहे हैं, उसको रिमूव क्यों कर सकते हैं? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होता है। अगर आपने f ऑफ a डिफाइन नहीं है, उसको डिफाइन कर दिया, पहली चीज f ऑफ a के इक्वल नहीं है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन f ऑफ a के इक्वल नहीं है, आपने f ऑफ a का ऐसा वैल्यू चॉइस किया कि वो लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल हो जाए, तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है रिमूवेबल discontinuity by existing
f of a या वैल्यू ऑफ f of a, दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वी कैन रिमूव, तो इट्स व्हाई इट इज नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें दो टाइप है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, पहली चीज लिमिट x गोज टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होती है कि f ऑफ a डिफाइंड नहीं होता है, इज नॉट मिसिंग है इसका वैल्यू, ठीक है ना। f ऑफ a का वैल्यू क्या होता है, यहां पे मिसिंग होता है, मतलब f ऑफ a उस फंक्शन का डिफाइंड नहीं है। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में पहली ये चीज तो कॉमन होती है, लिमिट x गोज टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट दूसरी चीज क्या होती है कि f ऑफ a जो होता है वो इस लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं होता है, f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट x गोज टू a, f ऑफ x। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है आइसोलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इन दोनों मिला के हम इसे कहा जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्या क्या चीजें समझना है आपको, डिसकंटिन्यूटी के दो मेन टाइप होते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल को तो अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में फिर दो प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, एक मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और दूसरा आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल क्यों होता है, क्योंकि यहां लिमिट x गोज टू a, f ऑफ x एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होता तो आप f ऑफ x को नहीं बदल सकते हो। हाँ, आप f ऑफ a को जरूर एग्जिस्ट कर सकते हो, f ऑफ x को नहीं बदल सकते हो। फंक्शन को थोड़ी ना बदलोगे आप, ठीक है। जिस फंक्शन का जो फंक्शन आपको कंटिन्यूअस है या नहीं है ये डिस्कस करना है, उस फंक्शन को आप नहीं बदल सकते हो। हाँ, आप बदल किसे कर सकते हो, f ऑफ a की वैल्यू को बदल सकते हो। तो यहां पे फंक्शन का लिमिट एट x इज इक्वल टू a तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f ऑफ a एक तो डिफाइंड नहीं होगा या फिर f ऑफ a लिमिटिंग वैल्यू की इक्वल नहीं होगा। जब f ऑफ a डिफाइंड नहीं होगा तो उसे कहा जाता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उस मिसिंग पॉइंट को प्रेजेंट कर दोगे तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। f ऑफ a के अगर इक्वल नहीं है लिमिटिंग वैल्यू तो उसे कहा जाता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो यहां f ऑफ a का वैल्यू जो चाहिए वो अगर प्लेस कर दिया आपने तो नया जो बनेगा वो फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूअस बन जाएगा। नया फंक्शन बनेगा माने फंक्शन नया नहीं बन रहा है, फंक्शन का वैल्यू a के ऊपर आप रीडिफाइन कर रहे हो तो फंक्शन फिर क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। इट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पे। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नॉन रिमूवेबल इसलिए है क्योंकि यहां पे लिमिट x गोज टू a एग्जिस्ट ही नहीं करता है। माने LHL का आंसर और RHL का आंसर क्या आएगा, दो अलग अलग आंसर्स आएंगे। माने लिमिट x गोज टू a एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को हमें छेड़ना पड़ेगा, माने फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और फंक्शन को चेंज करेंगे तो क्वेश्चन ही बदल जाएगा हमारा। तो इसीलिए यहां हम इस डिसकंटिन्यूटी को कहते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें फिर से तीन टाइप दिख रहे हैं। पहला है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। इसमें नंबर 1 लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, सपोज L1 है, एंड लिमिट x गोज टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू L2 है, ठीक है। ये दोनों फाइनाइट है, ये दोनों क्या है, फाइनाइट है, वेयर L1 एंड L2 आर फाइनाइट, ओके। बट
L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, माने LHL फाइनाइट मिल रहा है आपको, RHL फाइनाइट मिल रहा है, लेकिन LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL है, माने लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है LHL फाइनाइट, और LHL और RHL दोनों फाइनाइट होने के बाद में भी। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। दूसरा होता है इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमने L1 और L2 ऑब्टेन किया है, तो यहां पे आइदर L1 और L2 इज इनफाइनाइट। एक तो L1 इनफाइनाइट रहेगा या L2 इनफाइनाइट रहेगा, या दोनों के दोनों क्या रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। मतलब यहां LHL डिफाइंड नहीं है या इंफिनिटी है, या फिर RHL इंफिनिटी है या डिफाइंड नहीं है, या फिर दोनों के दोनों इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो ऐसे समय इसे कहा जाता है इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्लियर हो गया। बाद में आता है ऑसिलेटरी, ठीक है ना। कोई कोई फंक्शन ऐसे होता है कि जिसका वैल्यू ऑसिलेट करता है, जैसे sin 1 upon x when x goes to 0, sin 1 upon x when x goes to 0। यहां हमें पता है कि sin 1 upon x का वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहने वाला है, लेकिन जैसे जैसे x गोज टू 0 जाएगा 1 upon x इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ऑसिलेट करेगा, और जैसे जैसे x गोज टू माइनस इंफिनिटी रहेगा, ठीक है ना, माने x गोज टू -0 माइनस रहेगा, पहले 0 प्लस रहेगा, तो 0 to 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, और x गोज टू 0 माइनस रहेगा तब -1 to 0 ऑसिलेट करेगा। माने ये वैल्यू ऑसिलेट हो रहा है बिटवीन -1 to 1, जैसे सेविंग मशीन का निडल होता है, ऊपर नीचे करता है, तो -1 to 1 -1 to 1 ऐसे ये वैल्यू क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू LHL का और RHL का आप इक्वल है ये नहीं कह सकते हो, तो यहां इस समय ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो नॉन रिमूवेबल अगर है डिसकंटिन्यूटी, तो सिर्फ हमें क्या कहते हैं, उसे सॉल्व करके हम बता सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल। लेकिन यहां अगर रिमूवेबल है तो उसे हम डिसकंटिन्यूअस है ये शो करने के बाद में उसको हम रीडिफाइन करके कंटिन्यूअस फंक्शन में उसका कन्वर्जन हम कर सकते हैं, क्योंकि इजीली हम f ऑफ a को नहीं डिफाइंड है तो डिफाइन कर सकते हैं, और f ऑफ a के इक्वल अगर l नहीं है तो उसको इक्वल टू l ऐसे लिख के, यानी नया वैल्यू वहां पे प्लेस करके हम नया क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें वो नया क्वेश्चन या नया फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो ये हो गया रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसे कहा जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और इसे कहा जाता है सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये ट्री डायग्राम आप मेंशन कर लो। अब इसको 1 by 1 हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे अलोंग विद द सम एग्जांपल्स। लिख लो। अब 1 by 1 अलोंग विथ सम एग्जांपल्स हर किसी को हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला हमने देखे थे, पहले हम टाइप लेंगे कौन सा, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये रिमूवेबल क्यों होता है, क्योंकि f ऑफ a को हम डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कर सकते हैं। f ऑफ a का वैल्यू अदर देन लिमिटिंग वैल्यू है तो उसको इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू हम लिख सकते हैं, और फंक्शन को जो पहले डिसकंटिन्यूअस था कंटिन्यूअस बना सकते हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रिमूवेबल। इसमें पहला टाइप हमने देखे थे मिसिंग टाइप, मिसिंग पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल
type of discontinuity, missing point type of removable type of discontinuity। ठीक है, इसमें अगर मैं कोई फंक्शन ले लूं f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x माइनस वन। सपोज f ऑफ x इज टेकन x माइनस वन इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x माइनस वन। ये जो f ऑफ x है ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है? x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इसका लिमिट निकाल लूँ, लिमिटिंग वैल्यू निकाल लूँ, देयरफॉर लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 x माइनस वन डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x माइनस वन। अब x गोज टू 1 है माने x एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं है, माने ये 0 नहीं हो सकता है, नहीं है 0, इसीलिए मैं ये इनको क्या कर सकता हूँ? कैंसल कर सकता हूँ। देन दैट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 0, सॉरी x गोज टू 1, आंसर विल कम 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसका LHL RHL दोनों निकालूं तो आंसर शाल कम 9, सॉरी आंसर शाल कम 8। ठीक है, तो यहां LHL या लिमिट x गोज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट विल कम लिमिट x गोज टू 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 1 का स्क्वायर, आंसर विल कम 8। LHL अगर कैलकुलेट करूं लिमिट x गोज टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x अगर कैलकुलेट करूं तो दैट विल ऑल्सो कम लिमिट x गोज टू 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 1 स्क्वायर। लिमिटिंग वैल्यू इसका भी क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। माने LHL इज इक्वल टू RHL, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट कर रहा है। तो हियर लिमिट x गोज टू 1 ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट, but f of 1 is not defined। f of 1 क्या है? डिफाइंड नहीं है। और यही देखे थे हम मिसिंग पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का डेफिनेशन। f ऑफ x का लिमिट x टेंड्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो f ऑफ a वहां पे डिफाइंड नहीं है, ऐसे समय उसे कहा जाता है मिसिंग टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ग्राफिकली अगर इसे हम देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहां एक्चुअल फंक्शन बन रहा है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माने इसके रूट्स बनेंगे प्लस माइनस 3। तो इधर कहीं पे सपोज माइनस 3 है और इधर कहीं पे 3 है, एक्स स्क्वायर का कोई भी क्षण नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। करेक्ट। x इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहां कहीं पे लेता हूं, x इज इक्वल टू 1, और उसके लिए फंक्शन की तरफ अगर मैं बढ़ाता हूं तो यहां मुझे क्या मिलेगा? हॉलो मिलेगा। तो यहां पे ये फंक्शन का ग्राफ देखो आप, इस ग्राफ में ग्राफ टूट रहा है। कहां पे? जब x इक्वल टू 1 आ रहा है, जैसे x 1 की वैल्यू को क्रॉस करेगा वैसे ही ग्राफ में एक प्रकार का क्या आ रहा है? ब्रेक आ रहा है, हॉलो आ रहा है। तो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। यहां f ऑफ 1 डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर हो गया? लिख लो। चलो तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल्स हम इसके डिस्कस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारा क्लियर होने के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2।
ये फंक्शन डिनोमिनेटर देखो यहाँ x माइनस टू है, मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 2 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अगर हम इसका लिमिट कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x गोज टू 2 के ऊपर x गोज टू 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ x, या सीधे सीधा x गोज टू 2 लिख लेता हूं तो यहाँ आएगा लिमिट x गोज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x goes to 2, this can be written as x minus 2 into x plus 2 divided by x minus 2. Now as x goes to 2, x minus 2 is not equals to 0, these two I can cancel. अब LHL RHL दोनों निकालूंगा तो यहाँ 2 ही प्लेस करना पड़ेगा मुझे, 2 माइनस 2 प्लस, माने लिमिटिंग वैल्यू मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो लिमिट x goes to 2 f of x यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f of 2 डिफाइंड नहीं है। सो हियर लिमिट x goes to 2 f of x exists, but f of 2 is not defined। f of 2 डिफाइंड नहीं है, मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, मिसिंग पॉइंट टाइप ऑफ, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ग्राफिकली अगर हम इसे डिस्कस करें तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ एक्चुअली द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, वो है हमारे पास में यहाँ पे x प्लस 2। तो x का वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो y का वैल्यू मुझे 2 मिलेगा, x का वैल्यू y का वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो x का वैल्यू मुझे -2 मिलेगा। तो यहाँ कहीं पे वो पॉइंट रहेगा -2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक लाइन बना लेते हैं, ये हो गया मेरा ग्राफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। लेकिन ये x इज इक्वल्स टू 2 पे डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू 2 मैं कहीं पे ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं ऐसे वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो वो इस ग्राफ को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, हॉलो बनाना पड़ेगा। सो द ग्राफ इज ब्रोकन व्हेन वी क्रॉसेस x, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ जैसे हम x को क्रॉस कर रहे हैं वैसे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। x गोज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट है तो y गोज टू 4 रहेगा, और x गोज टू 2 फ्रॉम राइट है तो भी y गोज टू क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f ऑफ 2 के लिए यहां हॉलो है, कोई वैल्यू गिवन हमें नहीं है, तो यहां मिसिंग है f ऑफ 2। तो ये कौन सा टाइप हो गया, मिसिंग पॉइंट टाइप, रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, राइट इट। एग्जाम्पल इसका डिस्कस करते हैं। नाउ सपोज द फंक्शन इज टेकन f of x इज इक्वल्स टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय x। ये फंक्शन व्हेन x इज 0 डिफाइंड नहीं रहेगा, हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन ये डिफाइंड नहीं रहेगा। तो फिर 0 के ऊपर चेक करते, तो हम जानते हैं कि लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x गोज टू 0, चाहे हम LHL निकाले RHL निकाले, साइन एक्स बाय एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये सैंडविच से हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f ऑफ 0 डिफाइंड नहीं रहेगा। f ऑफ 0 क्या नहीं रहेगा, यहां डिफाइंड नहीं रहेगा। ग्राफिकली अगर इसे समझने की कोशिश करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। साइन एक्स बाय एक्स में हम यहां ले लेते हैं -पाई, यहाँ कहीं पे -पाई/2, 0 यहाँ ले लेते हैं पाई/2 और यहाँ कहीं ले लेते हैं पाई। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर। अब जब x वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 0 लेगा तब यहाँ रहेगा हॉलो।
जब x एग्जैक्ट वैल्यू -π/2 रहेगा तब यहाँ का वैल्यू रहेगा 2 डिवाइडेड बाय पाई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसे। और जब एग्जैक्ट x π/2 वैल्यू लेगा तब यहाँ ये वैल्यू रहेगा 2 डिवाइडेड बाय पाई। जीरो के ऊपर जब एग्जैक्टली x 0 वैल्यू ले रहा है तब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा फंक्शन हमें कंटिन्यूअस दिख रहा है, लेकिन बीच में एज वी क्रॉस x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज हैविंग ब्रेक, ठीक है ना। फंक्शन में एक हॉलो आ रहा है, हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ f(0) मिसिंग है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है माने रिमूवेबल है। f(x) एट x इज इक्वल टू 0 मिसिंग है, मतलब ये मिसिंग पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। क्लियर, लिख लो। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सेकंड टाइप हमने ट्री डायग्राम में जब भी समझ के देखे थे, कौन सा होता है? आइसोलेटेड पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये देखे थे हमने रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में सेकंड टाइप। इसमें पहले डेफिनेशन हमने समझ के देखे थे टी डायग्राम में रफ में, अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। यहां पे भी पहली केस क्या होती है? हियर लिमिट x गोज टू a f(x) एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट होता है, ठीक है ना। एग्जिस्ट एंड फाइनाइट होता है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है? बट लिमिट x गोज टू a f(x) इज नॉट इक्वल्स टू f(a) होता है। यहां एक चीज थोड़ा सा मैं और ऐड कर देता हूं, फाइनाइट एंड f(a) इज डिफाइंड। ये भी फाइनाइट है, f(a) भी क्या है? फाइनाइट है, डिफाइंड है। बट लिमिट x गोज टू a f(x) इज नॉट इक्वल्स टू f(a). दोनों फाइनाइट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, f(a) फाइनाइट है, डिफाइंड है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ऐसे समय इसे कहा जाता है आइसोलेटेड पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको देखने की। पहली चीज तो कॉमन है, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट रहेगा, दोनों इसमें। दूसरी चीज, पहले इसमें f(a) डिफाइंड ही नहीं था, इसमें f(a) डिफाइंड है लेकिन नॉट इक्वल्स टू द लिमिटिंग वैल्यू है। तो ऐसे समय ये हो गया आइसोलेटेड और वो हो गया मिसिंग पॉइंट। f(a) मिसिंग है तो मिसिंग पॉइंट, f(a) गिवन है लेकिन नॉट इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू है, तो दैट इज नोन एज द आइसोलेटेड पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज here it is taken f(x) is equals to greatest integer of x plus greatest integer of -x। अब हम जानते हैं कि f(x) अगर ऐसे डिफाइंड है, f(x) is equals to greatest integer of x plus greatest integer of -x, तो f(x) की दो ब्रांचेस बनेगी, ठीक है। therefore f(x) will equals to 0। 0 कब रहेगा? ये 0 ये तब रहेगा जब x बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर z। और बाद में रहेगा ये -1। -1 कब रहेगा? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर। यहां आप i भी लिख सकते हो, ठीक है। हियर z स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ये ध्यान में रखो। तो इंटीजर है तो यहां पे सपोज आपने रख दिया x का वैल्यू 2 और यहां रख दिया x का वैल्यू 2, तो यहां -2 बन जाएगा और यहां 2 बन जाएगा। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 है, आंसर इज 0।
माने अगर आप कोई भी इंटीजर रखोगे x की जगह तो आंसर डेफिनेटली विल कम 0। अगर इंटीजर नहीं रखते हो, अदर देन इंटीजर कोई नंबर रखते हो, सपोज मैंने रख दिया यहाँ 2.5, तो यहां रखना पड़ेगा मुझे -2.5। 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 2, लेकिन -2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3। समझ में आया ना? तो 2 - 3 आंसर इज कमिंग -1। माने इंटीजर है तो 0 आंसर आ रहा है, इंटीजर नहीं है तो आंसर इज कमिंग -1। अब इसे हम ग्राफिकली अगर देखते हैं, ठीक है, अब यहां हम ग्राफिकली क्यों देख रहे हैं, LHL RHL निकालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नहीं निकाल रहे, पूरे के पूरे Z के लिए हमें निकालना है। यहां पूरा Z के लिए नहीं, क्या कहते हैं, पूरे के पूरे नॉट बिलोंग्स टू Z, माने पूरे के पूरे रियल नंबर आ गए, और यहां पे इंटीजर भी आ गए। यहां नॉन इंटीजर माने ऐसे रियल नंबर जो इंटीजर नहीं है, और यहां पूरे के पूरे इंटीजर माने पूरे के पूरे रियल नंबर के सेट के लिए हम इसे देखना चाहते हैं, तो इसको हम ग्राफिकली ही प्रॉपर तरीके से जज कर पाएंगे। तो फिर इसका ग्राफ बनाते हैं। दिस इज x डैश, y डैश। y के 2 आंसर्स है मेरे पास में, माने f(x) के 2 आंसर्स दिख रहे हैं, पर्टिकुलर फिक्स 2 आंसर्स, एक है -1 और एक है 0। तो y एक्सिस पे यहां मैं प्लॉट कर देता हूं -1, ठीक है, और यहां इंटीजर्स ले लेते हैं हम। सपोज हियर इट इज टेकन 1 2 3 4 सो ऑन। हियर इट इज टेकन -1 -2, थोड़ा इसे और बढ़ा देते हैं, -3 -4 सो ऑन। यहां पे फंक्शन का वैल्यू -1 है। कब कब -1 है? जब जब x इंटीजर नहीं है। तो x का वैल्यू जब 0 है तब y का वैल्यू -1 नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो यहां ध्यान रहे, ये हॉलो जो बनाया रहा हूं ना मैं, ये y के वैल्यू के लिए नहीं है, ये हॉलो किसके लिए है? x के वैल्यू के लिए। y के वैल्यू के लिए ये हॉलो नहीं है। दिस हॉलो इज फॉर वैल्यू ऑफ x। हियर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब x 0 से लेके 1 तक के लिए y का वैल्यू ये पूरा हो गया। y का वैल्यू यहां क्या दिख रहा है हमें? -1 दिख रहा है। लेकिन जैसे x 1 वैल्यू लेगा, y का वैल्यू क्या बन जाएगा? 0। जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y 0 है। अब x जब 1 से लेके 2 तक जाएगा तब फिर से y का वैल्यू क्या बन जाएगा? -1, बिकॉज व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z, y वैल्यू इज -1। ऐसे ही अगर मैं इसे कंटिन्यू करते जाऊंगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनते जाएगा। इधर यहां पे मुझे हॉलो बनाना पड़ेगा, हियर अगेन हॉलो, हियर अगेन हॉलो, सो ऑन, हियर अगेन हॉलो। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहां f(1), f(2), f(3), f(4), f(5), f of an integer is 0। समझ में आया? लेकिन f of नॉन इंटीजर इज ऑलवेज -1। समझ में आया? तो यहां फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस in its domain, but it is discontinuous at the integral values of x everywhere। जहां जहां x इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है वहां वहां फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। अब जहां इंटीग्रल वैल्यू x ले रहा है वहां f ऑफ x का वैल्यू डिफाइंड है क्या? नहीं है, डिफाइंड है, और वो क्या है? 0। समझ में आया? फॉर 1 वैल्यू ऑफ y इज 0, फॉर 2 वैल्यू ऑफ y इज 0, लेकिन फॉर द नंबर्स बिटवीन 0 and 1 वैल्यू ऑफ y इज -1। तो यहां f ऑफ a डिफाइंड है। लिमिटिंग वैल्यू क्या है यहां पे? -1। लिमिटिंग वैल्यू क्या है? -1। देखो 0 के राइट में अगर आप
जीरो की तरफ राइट से आओगे तो आंसर इज -1, जीरो की तरफ लेफ्ट से जाओगे तो आंसर इज -1। लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज -1। ठीक है, यहां 2 के तरफ राइट से जाओगे तो ये देखो यहां 2 के तरफ जैसे जैसे मैं यहां पहुंचूंगा या यहां हूं तो मैं यहां हूं, यहां हूं माने y का वैल्यू -1 है, मैं यहां हूं तो मैं यहां हूं, y का वैल्यू अगेन -1 है। जैसे जैसे मैं x को 2 की तरफ राइट से अप्रोच कराऊंगा y तो फिक्स ही है -1, अप्रोच नहीं हो रहा है, फिक्स -1 है, कांस्टेंट -1 है, एग्जैक्ट -1 है। समझ में आया? 2 की तरफ लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो भी हर पॉइंट के लिए y यहां क्या है, फिक्स -1 है। माने लेफ्ट हैंड साइड एट x इज इक्वल टू 2, राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, दोनों इक्वल टू -1 है। यहां लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिटिंग वैल्यू -1 है, लेकिन f(2) निकालूंगा तो 0 है। मतलब लिमिट x गोज टू 2 f(x) इज नॉट इक्वल टू f(2) है। यहां f(2) डिफाइंड है, मिसिंग नहीं है, f(2) क्या है, डिफाइंड है। सच डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवेबल है। अगर मैं f ऑफ इंटीजर भी डिफाइंड कर दूं किसके इक्वल, -1 के इक्वल, तो यहां कहीं पे हॉलो नहीं बचेगा फिर, तो ये फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं आएगा। कंटिन्यूअसली यू कैन मूव योर पेन स्मूथली विदाउट लिफ्टिंग इट फ्रॉम द ग्राफ, तो फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। इट्स व्हाई इट इज नोन एज रिमूवेबल। क्लियर? राइट इट। चलो इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज वी हैव टेकन f ऑफ x इज इक्वल्स टू, f ऑफ x लेते हम सिग्नम ऑफ cos 2x, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 1। ठीक है, +3 लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos 2x माइनस 2 sin x प्लस 3 चाहिए था यहाँ पे। ऐसे कोई फंक्शन लिए हम। अब इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि ये नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल है या रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी का है। रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी का एग्जाम्पल होगा तो उसमें 2 टाइप पढ़े थे हम, कौन से, एक आइसोलेटेड और दूसरा मिसिंग पॉइंट टाइप। तो दोनों में से कौन सा है या उसमें से तीनों में से कौन सा है, ये हमें यहां पे डिस्कस करना है। तो देखते हैं। पहले तो मुझे ये सिग्नम फंक्शन आपको थोड़ा रिवाइज करके देना पड़ेगा। यहां ध्यान रहे, सिग्नम ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x हमने मेंशन किया था मॉड्यूलस ऑफ x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसे और जब हमने सिंप्लीफाई किया था तब इसके आंसर्स कुछ हमें ऐसे मिले थे, -x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और +x डिवाइडेड बाय x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यहां इसका आंसर आता था -1 व्हेन x इज लेस देन 0, इसका आंसर तो फिक्स दिया है 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और इसका आंसर है 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से हमने सिग्नम फंक्शन स्टडी किया था। क्लियर? इसका जब ग्राफ हमने मेंशन किए थे तो ग्राफ कुछ इसका ऐसे था, x, x डैश, y, y डैश, o। x जब 0 से लेस है, ठीक है, x जब 0 से लेस है तो y का वैल्यू -1 है ऑलवेज। x जब 0 से ग्रेटर है तो y का वैल्यू ऑलवेज +1 दिख रहा है और x जब इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू 0 है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने सिग्नम फंक्शन स्टडी किया था। अब हमें दिया है
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ कॉस 2x माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। ये ठीक है, रिवाइज हो गया अच्छे से। अब देखते हैं इस टाइप, ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी अपने में कैरी कराता है। तो यहां पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। cos 2x को मैं साइन की टर्म में लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3। यहां सिग्नम ऑफ यहां बन जाएगा 1 प्लस 3 4, मतलब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4। ऐसे कुछ तो भी बन रहा है ये। 2 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं, या यहां तो 2 ही कॉमन निकालो, बाहर हम रफ में कर लेंगे। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2, ऐसे कुछ यहां बचेगा। अगर मैं ये वाला फंक्शन कंसीडर करूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2, तो 2 बन रहा 2, तो यहां क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस 2। यहां से साइन एक्स कॉमन निकलेगा, देन साइन एक्स प्लस 2, और यहां से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, देन साइन एक्स माइनस 2, देन साइन एक्स प्लस 2 चाहिए था। देन साइन एक्स प्लस 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो साइन एक्स माइनस 1। बाहर माइनस साइन भी है, माइनस साइन मैंने कॉमन निकाल लिया था ना, तो ये माइनस साइन मैं यहां ऐसे बाहर मेंशन कर देता हूं। क्लियर, ऐसे बाहर मेंशन कर देता हूं। तो यहां ये बाहर का माइनस साइन मैं अगर वहां भेज दूंगा तो इसे साइन एक्स प्लस 2 ओके इनटू 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे कुछ ये बन जाएगा। क्लियर, तो वो रफ में हमने फैक्टराइज कर लिया। तो यहां क्या लिखूंगा सिग्नम ऑफ 2 इंटू पहला फैक्टर बन रहा है साइन एक्स प्लस 2 और दूसरा फैक्टर बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स। तो ऐसे ये कुछ फंक्शन बनेगा। अब यहां पे therefore f of x is equals to, this is value of f of x, ओके। यहां ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ 2 साइन एक्स प्लस 2। बच्चों ये रफ में बता रहा हूं मैं आपको, इंटू 1 माइनस साइन एक्स, नहीं तो बहुत कुछ मुझे मेंशन भी करना पड़ेगा आगे, होल डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्यों ऐसे लिखा हूं? क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स कैसे लिखा जाता है, मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब यहां x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ऐसे सपोज x इज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं बोल सकते हो यहां पे, इसीलिए मैंने बोला कि ये मैं रफ में कर रहा हूं। ठीक है, अब फेयर में करने का बोल दिया तो कैसे, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में, तो साइन एक्स प्लस 2 कभी 0 आ सकता है क्या? नहीं, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 कौन हो सकता है? 1 माइनस साइन एक्स 0 हो सकता है। तो यहां हम लिख सकते हैं व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, और बाद में आंसर आएगा 0 व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। चलो फेयर में कर दिए इसे। ठीक है, अब इसके और 2 मीनिंग होना चाहिए। यहां सिग्नम फंक्शन में हमने ऐसे देखे थे। अब डेफिनेशन जब मैंने पूरा किया था तब मुझे यहां क्या मिला था? 1। कब के लिए? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x इज इक्वल टू 0 के लिए तो 0 ही है,
और x इज लेस देन 0 के लिए मुझे आंसर क्या मिला था? -1 मिला था। क्लियर? अब यहां पे भी 3 ब्रांच बननी चाहिए, तो चलो बना के देखते हैं। यहां ये सब कैंसिल हो गया, मॉड के बाहर बिना साइन बदले निकल गया, समझ रहे हो ना? ये मॉड के बाहर बिना साइन बदले निकल गया, ये मॉड के बाहर निकलते समय साइन बदल के निकल सकता है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है? तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या? यहां बचा मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, यहां बचा 0 व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहां 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? अब यहां पे क्या कहते हैं, इसकी 2 ब्रांचेस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब इसकी 2 ब्रांचेस कैसे बनेंगी? एक इसको माइनस साइन के साथ खोलना पड़ेगा और एक उसको प्लस साइन के साथ खोलना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस साइन एक्स, यहां पहले ब्रांच बना लेता हूं फिर मैं समझा के बताता हूं। चलो इस बोर्ड पे आ जाते हैं, पहले एक स्टेप गलत करते हैं फिर समझ जाएंगे हम। 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स, इफ 1 माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0, और बाद में आएगा माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स व्हेन 1 माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जा रहे हैं, समझ में आया ना? हम पूरा डेफिनेशन सिग्नम फंक्शन का क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स कभी भी लेस देन 0 नहीं रहेगा, क्योंकि यहां साइन एक्स का वैल्यू छोटे से छोटा वैल्यू डालोगे तो -1, समझ में आया ना? -1 डालोगे तो इसका वैल्यू 2 आएगा, और बड़े से बड़ा वैल्यू डालोगे 1 तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। माने ये नॉन नेगेटिव है, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये 2 ब्रांच तो सही लग रही है, लेकिन दिस ब्रांच इज नॉट एप्लीकेबल हियर, ये गलत है, समझ में आया? तो अब मेरे पास बची है 2 ब्रांच, तो यहां 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 हो गया। अब 1 माइनस साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स इज लेस देन 1 बोला है, साइन एक्स इज लेस देन 1, तो साइन एक्स इज लेस देन 1 कब रहेगा? जब x इज नॉट इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 2 रहेगा, समझ में आया? साइन एक्स इज लेस देन 1, और 0 कब रहेगा? जब x इज इक्वल टू ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 2 रहेगा। कोई भी n का वैल्यू आप डाल के देख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपको पढ़ाया हूं, ठीक है? क्वाड्रेंट वाइज भी आप देख सकते हो। क्लियर? साइन एक्स लेस देन 1 माने साइन एक्स इज देयर बिटवीन -1 to 1, लेस देन 1 माने कोई -2 वगैरह नहीं जाने वाला है वो। साइन एक्स इज लेस देन, यहां पहला क्वाड्रेंट है, पाई बाय 2 पे जा रहा है, ठीक है ना? यहां n का वैल्यू 0 डाल दो ना, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होगा? 1, और साइन ट्वाइस n पाई प्लस पाई बाय 2, साइन क्या है? एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन ट्वाइस n प्लस पाई बाय 2 ऑलवेज साइन पाई बाय 2 होगा, माने ऑलवेज आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? अरे जब मैं 1 2 ये ट्वाइस 2 पाई हो गया प्लस पाई बाय 2 माने यहां आऊंगा, अब ऐसे ही मैं 2 पाई कितने भी गिन लू प्लस पाई बाय 2 करूं तो यहीं पे आऊंगा ना, तो यहां वैल्यू क्या है? साइन का ऑलवेज 1 है, तो इसके लिए वैल्यू क्या रहेगा? ऑलवेज 0 रहेगा। अदर देन के लिए यहां ये साइन एक्स अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो 1 इज ग्रेटर देन, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये क्या है? साइन एक्स का यूनिवर्सल ट्रूथ है। साइन एक्स क्या होता है? हमेशा 1 से लेस होता है, -1 से ग्रेट, 1 से लेस है माने आप क्या कंसीडर करोगे? -1 to 1। एग्जैक्ट 1 कब आ रहा है?
जब एग्जैक्ट 2n पाई प्लस पाई बाय 2 है। और एग्जैक्ट 1 कब नहीं आएगा, 1 से ऑलवेज लेस कब रहेगा, जब ये नहीं रहेगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2, माने यहां नहीं रहेगा, वो कहीं पे भी रहे, फिर वहां छोड़ के, समझ में आया ना, वहां छोड़ के फिर कहीं पे भी रहे, आंसर उसका 1 से लेस आएगा। एक ही जगह ऐसी है पूरे सर्कल पे जहां साइन x 1 है, और वो जगह कौन सी है, ये, और इस जगह को आप क्या बोल सकते हो, टॉइस n पाई प्लस पाई बाय 2, चाहे उल्टा घूमो या सीधा घूमो, चाहे n का वैल्यू नेगेटिव इंटीजर रखो, चाहे n का वैल्यू आप पॉजिटिव इंटीजर रखो, समझ में आया, पीरियोडिक फंक्शन है वो। तो यहां एक चीज ध्यान में रखना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। अब यहां तक हम पहुंच गए f ऑफ x को लेके। अब इसका ग्राफ भी एंजॉय किया जाए, तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा, x, x डैश, y, y डैश, o। ध्यान रहे बच्चों, ये सब के साथ, माने हम पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के टाइप, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें, अब हम क्या कहते हैं जेई के रिवीजन बैच में है, तो बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस होनी चाहिए, कुछ खास एरियाज और हमारे रिकॉल होने चाहिए, ये सब सोचते हुए न्यूमेरिकल सिलेक्ट किए जाते हैं, समझ में आया ना, ताकि ये भी फायदा हो और आपका वो सब भी जो भूली बिसरी चीजें हैं वो भी रिकॉल होते जाए। अब इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो टॉइस n पाई प्लस पाई बाय 2 है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ फिक्स आंसर है 1 और यहाँ फिक्स आंसर है 0, तो यहाँ मैं y का वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और यहाँ जब n का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू पाई बाय 2 रहेगा, सॉरी n का वैल्यू 0 रहेगा तो x का वैल्यू पाई बाय 2 रहेगा, ठीक है, तब ये आंसर 0 आ जाएगा, ये आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये n का वैल्यू जब यहां 1 रहेगा तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होगा 5 पाई बाय 2, तो यहां रखना पड़ेगा मुझे कौन सा नंबर 5 पाई बाय 2, ठीक है। अब मैं जब x का वैल्यू 0 रहेगा तब ऐसे करना पड़ेगा मुझे और यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, इतने इंटरवल के लिए, जिस इंटरवल में x का वैल्यू टॉइस n प्लस पाई बाय 2 नहीं है, उतने इंटरवल के लिए आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। n का वैल्यू अगर मैं यहां 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 2, ठीक है ना, नहीं 7 नहीं, क्या 9 पाई बाय 2, तो सपोज मैंने यहां लिख लिया 9 पाई बाय 2, तो यहां से यहां तक ऐसे। n का वैल्यू अगर 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 13 पाई बाय 2, तो यहां कहीं पे सपोज नंबर है 13 पाई बाय 2, तो ये ऐसे जाएगा। इधर आते हैं, सपोज मैंने n का वैल्यू -1 रख दिया, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहां पे -4 पाई प्लस पाई -3 पाई बाय 2, तो यहां कहीं पे सपोज मैंने रख दिया -3 पाई बाय 2। n का वैल्यू -2 रखो तो -8 पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस यहां कहीं पे रहेगा -7 पाई बाय 2। तो ग्राफ में जहां जहां टॉइस n प्लस पाई बाय 2 ये x का वैल्यू बन रहा है, वहां वहां ग्राफ में आपको हॉलो दिख रहा है, और बाकी जगह आपको क्या दिख रहा है, ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है। समझ में आया? इन वैल्यूज के लिए y का वैल्यू आपके पास में क्या है 0 है, माने इन सभी वैल्यूज के लिए f ऑफ x डिफाइंड है, लेकिन नॉट इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू है, और लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या हो गया 1 हो गया। हेंस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? इन सब चीजों पे आपको ठीक से
ध्यान देना है कि इसका सिग्नम फंक्शन हमने कैसे बनाया और कहा कैसे वहां तक पहुंचे हम 1 और 0 तक। लिख लो। n का वैल्यू यहां एक चीज, यहां एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, मैंने पहले 0 रखा था ना, तो π/2 से चालू करना चाहिए था, तो यहां π/2 रहेगा। फिर मैंने रखा था 1, यहां चाहिए था 5 π/2, फिर रखा था 2, यहां चाहिए 9 π/2। इधर तो ठीक है ना? ओके, मैंने π/2 निकाला था, लेकिन प्लॉट करते समय पहला नंबर में π/2 यहां प्लेस नहीं कर दिया गलती से। ओके, नेक्स्ट टाइप हम 3 डायग्राम एक्सप्लेन करते समय डिस्कस किए थे, नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, 3 डिफरेंट टाइप्स देखे थे। पहला टाइप था फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट वन इज फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं इतना ही हेडिंग दे रहा हूं, फाइनाइट टाइप। इसने रफ में हमने जब डिस्कशन किया था टी डायग्राम के साथ में, तो मैंने क्या बताया था, इसमें पहली चीज क्या होती है, लिमिट x गोज टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू L1 होता है। यहां एक चीज बच्चों ध्यान रखना, यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आने का चांस होता है, ठीक है? तो लिमिट x गोज टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू L1, ये फाइनाइट है। दूसरा, लिमिट x गोज टू a, यहां a माइनस कर देता हूं मैं, a प्लस कर देता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू L2 है, ये भी क्या है, फाइनाइट है। बट L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2 है, ठीक है? इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल। क्यों है? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब भी लिमिट नॉन रिन्यूएबल बोला तो समझ लेना कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? या एग्जिस्ट करता भी होगा तो ऑसिलेटर ही है। कौन-सा फिक्स नंबर पे जा रहा है लिमिटिंग वैल्यू, ये हमें पता नहीं है। 2 रीजन होते हैं नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी के। तो पहला रीजन क्या, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। तो इसमें 2 टाइप बनेंगे, LHL भी फाइनाइट होगा, RHL भी फाइनाइट होगा, लेकिन LHL इज नॉट इक्वल्स टू, और दूसरा टाइप होगा LHL या RHL या दोनों फाइनाइट नहीं है, तो इनफाइनाइट टाइप वाला नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। यहां एक चीज आपको ध्यान में रखना है, मॉड्यूलस ऑफ L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना? फाइंड द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। तो जंप क्या होता है, नॉन नेगेटिव डिफरेंस बिटवीन LHL एंड RHL। माने क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस ऑफ L1 माइनस L2 करो या L2 माइनस L1 करो, कुछ भी करो, लेकिन आंसर उसका नॉन नेगेटिव देना है, इसलिए मैंने मॉड डाल दिया उसमें। नॉन नेगेटिव डिफरेंस ऑफ द LHL एंड RHL इज नोन एज द जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? समझ गया फाइनाइट टाइप। अब इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज मैंने ले लिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। सपोज द फंक्शन इज टेकन
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहां ऑब्वियसली एक्स में नॉट इक्वल टू 0, तो मैं 0 के ऊपर चेक करूंगा, ठीक है ना। एक्स टेंड्स टू 0 कब आएगा? जब आपके मन में ख्याल आएगा कि एक्स में नेवर इक्वल्स टू 0, तो नेवर इक्वल्स टू 0 माने एक्स में टेंड टू 0, यही ख्याल आएगा ना आपके माइंड में। तो फिर यहां लिमिट एक्स गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 0 माइनस, दैट विल आंसर इन क्या कहते हैं, यहां माइनस इंफिनिटी बनेगा, माइनस इंफिनिटी माने बनेगा माइनस पाई बाय 2, लिमिटिंग वैल्यू इसका हो गया माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाय 2, लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स 1 अपॉन 0 प्लस, तो आंसर शैल कम प्लस पाई बाय 2। ये आंसर फाइनाइट है, ये भी आंसर क्या है? फाइनाइट है, बट L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2। इस आंसर को समझो L1 है और ये आंसर है L2। L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, क्लियर। अब यहां पे L1 नॉट इक्वल्स टू L2 है, तो जंप क्या पढ़ाया था मैंने? मॉड्यूलस ऑफ L1 माइनस L2 दैट इज माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ माइनस 2 पाई बाय 2, दैट इज पाई। मॉड हटा दिया, समझ गए ना, दैट इज पाई। तो यहां जो जंप है वो क्या है? पाई है। अब इसका अगर ग्राफ अगर देखोगे आप tan इनवर्स x का, ठीक है ना, tan इनवर्स x का अगर ग्राफ देखोगे तो ग्राफ में बरोबर जंप पाई इंटरवल के बाद आएगा। ऐसे कुछ ग्राफ देखे थे हम tan इनवर्स का, यहां देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे इधर माइनस पाई बाय 2 था, इधर पाई बाय इधर पाई बाय 2 था और इधर नीचे माइनस पाई बाय 2 था, दोनों में डिफरेंस पाई का है, वहां से जंप करेगा, ठीक है ना। माने पाई के बाद वो ग्राफ क्या करते जाएगा? जंप करते जाएगा। इट्स वाई जंप ऑफ द डिसकंटिन्यूटी, हियर इट इज कमिंग पाई। समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल हो गया नॉन रिन्यूएबल टाइप। कोणते टाइप का? फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्यों? क्योंकि LHL RHL एग्जिस्ट कर रहे हैं, फाइनाइट है इसीलिए, लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू नॉन रिमूवेबल कब होता है? फिक्स कर दो अपने माइंड में, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या ऑसिलेटरी, लिमिटिंग वैल्यू इज ऑसिलेटरी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में 2 टाइप और ऑसिलेटरी में खुद एक टाइप हो, ठीक है, लिख लो। तो इसका ट्री डायग्राम पढ़ते समय नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में सेकंड टाइप हमने देखा था इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है? इसमें लिमिट x गोज टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, either limit x goes to minus a of f of x or limit x goes to a plus of f of x is infinite। नॉट डिफाइंड नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? इनफाइनाइट। एक तो LHL इनफाइनाइट होगा या फिर RHL इनफाइनाइट होगा या फिर दोनों के दोनों इनफाइनाइट होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे तो नहीं बोल सकते हम, लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे दोनों अगर प्लस इंफिनिटी भी गए तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है ना।
यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एफ ऑफ एक्स इज टेकन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। यहां एक्स में नेवर इज इक्वल टू 1, तो 1 पे चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो लिमिट एक्स गोज टू 1 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां 1 माइनस रखोगे तो प्लस इंफिनिटी आएगा, ठीक है ना। 1 से लेस नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो प्लस इंफिनिटी विल बी योर आंसर। और लिमिट x गोज टू 1 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। समझ में आया? तो यहां पे ये दोनों की दोनों LHL और RHL दैट इज L1 एंड L2 बोथ आर इनफाइनाइट, ठीक है। इन सच अ केस द discontinuity is non-removable type of infinite type of non-removable type of discontinuity, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, आइदर बोला है, ठीक है, दोनों में से एक, दोनों, ठीक है, दोनों के ऐसे हो सकता है, दोनों के दोनों भी एट ए टाइम इंफिनिटी पे जा सकते हैं। और लास्ट हम तीसरा टाइप पढ़े थे इसमें, ऑसिलेटरी, ठीक है ना, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ऑसिलेटरी में देखो क्या होगा। इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स। यहां एक्स में नेवर इक्वल्स टू 0, यहां एक्स क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। तो फिर x में लेस देन 0, x में ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज टेंडिंग टू 0। तो यहां लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 माइनस क्या बनेगा, साइन 1 अपॉन 0 माइनस क्या बनेगा, साइन माइनस इंफिनिटी। दूसरा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 प्लस, ये क्या बनेगा, साइन 1 अपॉन 0 प्लस, ये क्या बनेगा, साइन प्लस इंफिनिटी। क्लियर? अब यहां पे हियर एज एक्स टेंड्स टू ए, एज एक्स टेंड्स टू 0, एक्स टेंड्स टू 0, चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, साइन एक्स गोज टू साइन प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब इसका जो वैल्यू है दैट ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to 1, ठीक है ना। सो हुज वैल्यू ऑसिलेट्स बिटवीन -1 to, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, -1 और 1 के बीच में ये वैल्यू क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसका ग्राफ अगर हम मेंशन करेंगे ना, चलो ये इतने स्पेस में इसको हम ग्राफिकली भी जज कर लेते हैं। लेट दिस बी एक्स एक्सिस एक्स डैश, दिस बी वाई एक्सिस वाई डैश, ओरिजिन ओ। इसका ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा। यहां मतलब ये थोड़ा रिपीट कर लेता हूं मैं, ठीक है ना। यहां बहुत ऐसे क्लोज होते जाएगा ये ग्राफ। सपोज मैंने यहां से चालू किया ऐसे, समझ में आया, हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज -1, समझ रहे हो ना। वो ऐसे जैसे को बहुत क्लोज होते जाएगा बीच में, ठीक है ना, विगरसली -1 और 1 के बीच में, माने स्पीड बढ़ेगा उसका ऐसे, तो -1 और 1 के बीच में, तो यहां पकड़ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एज एक्स गोज टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड एज एक्स गोज टू 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये पकड़ में नहीं आ रहा है कि ये कहां जा रहा है। ध्यान रहे, इसमें ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि x माइनस इंफिनिटी के तरफ जाएगा
तो साइन एक्स 0 से -1 के बीच में रहेगा, ऐसे नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेंट बदलते जाएंगे उसके हिसाब से साइन एक्स का वैल्यू डिसाइड होगा। तो वो जाएगा -1 के 1 और -1 के बीच में ही रहेगा वैल्यू। तो दोनों साइड में एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या वैल्यू आ रहा है, यही हम प्रॉपरली यहां पे जज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को कहा जाता है ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आज हमने क्या क्या देखे, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आज पढ़े हम, ठीक है। उसमें रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में हमने दो टाइप देखे। कौन से दो टाइप देखे? यस, एक मिसिंग पॉइंट टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं रहता था, और दूसरा देखे थे आइसोलेटेड टाइप ऑफ आइसोलेटेड टाइप ऑफ रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखे थे, जिसमें एफ ऑफ ए तो डिफाइंड है लेकिन नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स है। दोनों केसेस में लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है और फाइनाइट भी होता है। नॉन रिमूवेबल में हमने तीन टाइप देखे। एक फाइनाइट, लिमिट LHL का आंसर L1 है, RHL का आंसर L2 है। L1 भी फाइनाइट है, L2 भी फाइनाइट है, बट L1 इज नॉट इक्वल्स टू L2, माने लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो समझ लेना ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। दोनों लिमिट फाइनाइट है तो फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया। दोनों में से एक या दोनों इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, ठीक है। और ऑसिलेटरी है तो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो। क्लियर हो गया? लिख लो।